Hello friends, I'm Rakesh Bhairani. You are most welcome. I heartily welcome on my YouTube channel English with Rakesh sir. Hope. Today our topic is hope, and this is the 12th class poetry in RBSE board Ajmer. English compulsory poetry hope. Okay, and that is written by Razan Agarwal. Okay, Razan Agarwal is Indian poet, right? होप. अब होप को इसने किस प्रकार से बताया, कैसे कैसे बताया है, होप के क्या क्या यहाँ जो पोइट्स जो रजन अग्रवाल है, द पोइट रजन अग्रवाल, होप इज गिवन डिफरेंट नेम, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, measure of benefications, and according to the poet, hope is the creation of soul. उसको उसने जो कहा है वो एक्सपेक्टेशन कहा है, EXPECTATION, एक्सपेक्टेशन. ओके, फ्यूचर रेलिवेंस, measures of benefaction और creation of soul. All these three names are given by the different people. भिन्न भिन्न लोगों ने उसके भिन्न भिन्न नाम बताए हैं. एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, अपेक्षा. फ्यूचर रेलिवेंस, भविष्य की प्रासंगिकता की जो होप है, होप इज आल्सो एक्सपेक्टेशन, वो एक उम्मीद है, एक आशा है, एक अपेक्षा है. एंड होप इज आल्सो द नेम ऑफ द फ्यूचर रेलिवेंस, वो एक भविष्य की प्रासंगिकता है. दैट मीन्स वी कैन लिव आवर लाइफ थ्रू द फ्यूचर रेलिवेंस एंड ड्यू टू द होप, हम आशा के कारण ही भविष्य को जी सकते हैं. मेजर्स ऑफ बेनिफिकेशन, उसने रजन अग्रवाल ने आशा को मेजर ऑफ बेनिफिकेशन कहा है. मेजर ऑफ बेनिफिकेशन दैट मीन्स भी एक उपाय का तरीका बताया है, एक धर्मपरायण बताया है, वो एक धर्मपरायण है. अब धर्मपरायण दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ वी गो इनटू द टेम्पल, अगर हम टेम्पल में जाते हैं एंड वी वर्शिप देयर, वी बैग देयर, वी रिक्वेस्ट टू गॉड कि प्लीज गॉड फुलफिल आवर ड्रीम, मेरे सपने साकार कीजिए. मैं 11 रुपए की प्रसाद चढ़ाऊंगा, 21 रुपए की प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को खाना खिलाऊंगा, भिखारियों के बीच में मैं अनाज बांटूंगा. तो अगर हम ये कहते हैं अगर मेरे सपने साकार होते हैं, मेरी उम्मीद अगर पूरी होती है तो मैं ऐसा करता हूं, तो मंदिर में क्यों जाते हैं? वाई डू वी गो इनटू द टेम्पल? बिकॉज वी गो इनटू द टेम्पल ड्यू टू होप. हम एक सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद की वजह से हम टेम्पल में जाते हैं, राइट? क्रिएशन ऑफ सोल, अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू रजन अग्रवाल, होप इज आल्सो द नेम ऑफ द क्रिएशन ऑफ सोल, यानी आत्मा का सर्जन. रजन अग्रवाल के अनुसार जो होप है वो एक आत्मा का सर्जन है, यानी दैट मीन्स हमारी आत्मा का निर्माण करती है. ओके, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ होप गिवन बाय द पोइट, कवि के द्वारा होप को किस किस प्रकार के नाम दिए गए हैं. अकॉर्डिंग टू द पोइट, hope is given the different name by the different people. The first name is given, the first name of hope is expectation, the second name of hope is future relevance, and the third name is hope is the measure of benefaction. Okay, and according to the poet, hope is given a name. hope को जो कवि के अनुसार जो नाम दिया गया, that is creation of soul, यानी वो एक आत्मा का सर्जन है. ये नाम, that name is given by the poet, ये कवि ने इसको नाम दिया है. And all these three names are given by the different people. वो भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा उसको भिन्न भिन्न नाम दिया गया है, right? Even I can say birds, animals, human being, and nature. Everything of nature completely depends on hope. Due to when one is born, जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है, जिस दिन किसी चीज का जन्म होता है, हर चीज, everything, every object of the nature completely depend on hope. प्रकृति की हर चीज आशा के ऊपर निर्भर करती है.
अब हमें आशा से क्या लाभ है, ये प्रश्न क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। होप के नाम क्या है? एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, मेजर ऑफ बेनिफिक्शन एंड क्रिएशन ऑफ सोल। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ होप? होप के बेनिफिट्स क्या है? होप के फायदे क्या है? होप के हमें क्या मेरिट्स है? होप की क्या एडवांटेज है? तो होप क्या करती है? होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड अस। होप हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होती है, जो नकारात्मकता होती है, उस नकारात्मकता को मारती है। एंड होप मेक्स अस फील एंड फ्रेशनेस एंड प्लेजर सम। होप, आशा हमें एक प्रकार की गर्माहट, हमें एक प्रकार की ताजगी प्रदान करती है। ऑल दीज आर द बेनिफिट ऑफ होप। ये होप के बेनिफिट्स हैं। ओके, कैसे? अब होप एक ऐसी चीज है, होप इज द वन थिंग दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इन सर्च ऑफ फूड। होप ही वो चीज है जिसकी वजह से जो पक्षी हैं, वो पक्षी आकाश में उड़ान भरते हैं इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर बेबीज। अपने जो छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए भोजन की तलाश में वो जाते हैं। उनकी एक उम्मीद रहती है कि अगर हम उड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आएंगे। ओके, एक जो वृक्ष होता है, ये जो ट्री होता है, ट्रीज सेड देयर लीव्स, ट्रीज सेड देयर लीव, पेड़ अपने पत्तों को गिराते हैं, वो इस उम्मीद के साथ गिराते हैं कि उनके ऊपर नए पत्ते आएंगे। ए बड, बीयूडी, कली, a bud stays on the branch and the new branches bloom। एक तने के ऊपर एक जो शाखा होती है, उस शाखा के ऊपर एक कली खिलती है, और वो कली इस उम्मीद के साथ खिलती है कि उसके ऊपर हरे पत्ते निकलेंगे। तो एवरीथिंग ऑफ द दैट मीन्स आई कैन से एवरीथिंग ऑफ द नेचर, एवरीथिंग ऑफ द यूनिवर्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन होप। प्रकृति की हर चीज आशा के ऊपर निर्भर करती है। और आशा क्या करती है? जो होप होती है, वो होप हमारे जो ग्लूमी जो डेज होते हैं, होप एनलाइटन्स अस, होप एनलाइटन्स अस द ग्लूमी डेज ऑफ आवर लाइफ। हमारे जीवन के जो अंधकार में भरे जो रास्ता होता है हमारे जीवन का, वो अंधकार में भरे रास्ते को जो होप होती है वो एनलाइटन्स करती है, उसको क्या करती है? उसको एनलाइटन्स, दैट मीन्स उसको अवलोकित करती है, उसको हमें सच्चा मार्ग दिखाने का काम करती है। किसान, इफ ए फार्मर गोज इनटू द फार्म, अगर वो खेत में जाता है इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में, इन द मंथ ऑफ इन द इंडियन मंथ, भारतीय जो महीना ज्येष्ठ के महीने में, आषाढ़ के महीने, व्हेन ही गोज इनटू द फार्म एंड ही, अगर वो फसल बोता है, ही प्लाउज, अगर वो हल चलाता है, तो एक इस उम्मीद के साथ हल चलाता है कि बारिश होगी और शानदार फसल होगी और मैं बहुत ही शानदार एक हार्वेस्ट करूंगा, बहुत एक अच्छा फसल का भंडारण करूंगा, मेरे ये सपने साकार होंगे। तो वो होप ही है ना। एक स्टूडेंट कठिन परिश्रम करता है, क्यों करता है? वो एक स्टूडेंट कठिन परिश्रम इसलिए करता है कि वो सोचता है कि मैं अच्छे मार्क्स लूंगा, अच्छी कामयाबी प्राप्त करूंगा, मेरे माता पिता का नाम रोशन करूंगा। एक जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को स्कूल में क्यों भेजते हैं? वो स्कूल में बच्चे को इसलिए भेजते हैं कि बच्चा स्कूल में जाकर एक दिन हमारा नाम रोशन करेगा और एक दिन वो दुनिया के अंदर सबसे काबिल तारीफ एक जो आदमी बनेगा। तो वो होप ही है ना। हम अगर एक व्हीकल को अगर चला रहे हैं और हम कहीं जा रहे हैं, तो वो एक होप ही है ना। अभी हम व्हीकल को चला रहे हैं, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, तो एक्सीडेंट हो सकता है, इसका क्या मतलब ये है कि सारे के सारे व्हीकल चलाने बंद कर देंगे? वो एक उम्मीद होती है कि इस उम्मीद के साथ वो जाता है, वो अपनी ड्राइविंग करता है और अपने जो डेस्टिनेशन जो प्लेस होता है, उसका जो गंतव्य जो स्थान होता है, उस गंतव्य स्थान के ऊपर वो पहुंचता है। ओके, अब किसी भी चीज को लीजिए, बर्ड्स को लीजिएगा, एनिमल्स को लीजिएगा, अगर एक भूखा है, एक भूखा प्यासा पक्षी है, जानवर है, अगर वो कहीं इधर उधर जाते हैं, उड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनको एक उम्मीद रहती है। और बिना उम्मीद के, बिना होप के, बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ हो ही नहीं सकता है। और विदाउट एक्सपेक्टेशन ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव। बिना उम्मीद के मानव प्राणी जी ही नहीं सकता है। ह्यूमन बीइंग कैन नॉट लिव, ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव। एक जो मानव प्राणी होता है वो बिना उम्मीद के जी नहीं सकता है। इसलिए हियर द थीम ऑफ द होप, यहाँ पर होप की जो थीम है वो कंप्लीटली, दैट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर, एनिमल, बर्ड्स एंड एवरीथिंग कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन होप। एंड व्हेन वन इज बोर्न, जब जिस चीज का जन्म होता है, उस जन्म के, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, व्हेन ए चाइल्ड इज बोर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो इस जन्म के साथ ही उसकी आशाएं शुरू होती है। कैसे? जब वो बड़ा होगा, वो चलेगा, फिर उसके वो तुतला के बोलेगा, फिर उसके दांत आएंगे, गिरेंगे, टूटेंगे,
फिर वो चलेगा, वो स्कूल जाएगा, फिर बड़ा होगा, वो 5वीं क्लास में एंटर होगा, 10th में जाएगा, +2 में जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा और अपने जो सारे फिर वो नौकरी की तलाश करता है। तो इसका मतलब वो कंप्लीटली जो जाता है या जो करता है वो होप की वजह से ही करता है। ओके, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर नहीं किया है तो प्लीज रेड वाला बटन जरूर प्रेस करें, उसको दबाएं और कल जो मैं लेकर आऊंगा उसका कंप्लीट जो टेक्स्ट है इस होप पोएट्री का। ओके, थैंक्स, जय हिंद।